सुनिए मेरी बात। आप बोलने से नहीं होता है मैम, डिबेट पे बोलने से नहीं होता है। जाइए कलकत्ता में जनता के साथ, कलकत्ता भी मत जाइए, पटना में प्रोटेस्ट हो रहा है, वहीं चले जाइए, वहीं चले जाइए। कंचना जी का ऑडियो आप कीजिए, बोल रही हैं तो क्या ये करने से नहीं होगा कंचना जी? बस हवा निकल गई। हेलो, नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं यूपी से आज फिर आपका एक मज़ेदार डिबेट वीडियो में स्वागत है। आज की डिबेट में आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव और प्रीति पांडे इन दोनों के बीच होने वाली है और डिबेट बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। डिबेट में एंकर ऐश्वर्या कपूर ऐसे सवाल पूछते हैं कि कंचना यादव एंग्री हो जाती है और उसके पास कोई रिप्लाई नहीं होता है और वो प्रीति पांडे को उपदेश देने लगती है कि मुझे ज्ञान मत दो, मेरे पास बहुत नॉलेज है। तो डिबेट में बहुत ज़्यादा झगड़ा होने वाला है, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चलिए मैं डिबेट शुरू करते हैं। वो जो कॉमिक आती है वो देख रहे हो, कार्टून देख रहे हो, एक पॉपअप आएगा, उसके ऊपर लिखा होगा जो आप देख रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं तो कार्टून का, फुटबॉल देख रहे हैं तो फुटबॉल का, क्रिकेट देख रहे हैं तो क्रिकेट का, और उस पर अगर गलती से आपके बच्चे ने क्लिक कर दिया प्रीति जी, तो वो क्या विभत्स और अभद्र चीजें निकलेंगी वो हम सोच भी नहीं सकते। रत्नाकर जी आ रहा हूं इन एग्जैक्टली 30 सेकंड। मुझे पता है पैनल पे आके लोग यहाँ इतनी अच्छी बातें करते तो वाकई लगता है कि भारत चेंज हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, जैसे आज बंगाल में एक घटना घटी है ना, आज वहीं पे जया बच्चन जी वहां पे खड़ी होती है, आज अगर कांग्रेस के लोग खड़े होते, बीजेपी के भी लोग खड़े होते, और जब अयोध्या जब अयोध्या की घटना होती ना तो योगी जी को घेरने तब ये इनकी सारी बड़ी बड़ी बातें खड्डे में चली जाती, डर होता, जब ये डीएनए टेस्ट मांग लेते, आपको डर होता। लेकिन प्रॉब्लम है कि एक भी लाल टोपी, कंचना जी आ रहा हूं, सर मत पकड़िए कंचना जी प्लीज। बात तब है जब इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद कंचना जी प्रीति जी बोलिए। कंचना जी शर्म की बात हो, क्या गलत बोला प्रीति जी ने? क्या गलत बोला कंचना? नहीं, अगर आपको प्रीति जी को ही बुलवाना है और तो अरे पहले आपके पास आया, बोलिए कंचना जी आपको प्रॉब्लम है? मैम एक सेकंड प्रीति जी, कंचना जी आपको बोलना है कि नहीं? प्रीति जी अगर आपके घर से दो बड़ी नेत्रियां हैं तो जनता आपसे सवाल पूछेगी कि वो सांसद बनने के बाद सड़कों पे क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? उनको दीजिए जवाब, मुझे बोलिए। मैडम ज्ञान उनको दीजिए जिनको जरूरत है। चिन्मयानंद को बाहर निकालने वाले, आचार्य बापू को, बाबा रहीम को बाहर निकालने वाले गणित पूछेंगे ना तो आपको ज्योग्राफी पढ़ाने लगेंगे। आप ज्योग्राफी एक सेकंड बोलने दीजिए, एक सेकंड प्रीति जी बोलने, एक सेकंड प्रीति जी, प्रियंका जी आ रहा हूं, जब बोलिए को कैमरा लगा, ऑन कैमरा पूछा गया मैडम आपका क्या कहना है, भागने लगी और आप हमको ज्ञान दे रहे हैं कि बीजेपी कितनी प्रवचन वाली और मॉडल पार्टी है। जब स्मृति ईरानी जी को पूछा गया मणिपुर पर भागने लगी, और अपना वीडियो है, तो आप सिर्फ पार्टी को ज्ञान हकीकत है ये घटनाएं हर जगह हो रही है। हकीकत है कि आप ये हमारी आवाज में और हम आपकी आवाज में आवाज बने, लेकिन झूठ बोलते हैं, इनके कारण और घर के परिवार के बच्चे खराब और बर्बाद हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आपको प्रवक्ता से देखकर भारतीय जनता पार्टी संजय दा आऊंगा, 100% आ रहा हूं संजय दा। प्रियंका जी आ रहा हूं। आपको समाजवादी पार्टी पर उंगली उठाना है, आपको आतंकपूर्ण बात नहीं करना, आपको मेरे को किसी के ऊपर नहीं, मेरे को प्रियंका जी आ रहा हूं, प्रियंका जी प्लीज प्रियंका जी रत्नाकर त्रिपाठी। कंचना जी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, सोच अलग हो सकती है, लेकिन इस महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण तो बाद में होगी, जब सुरक्षित होगी तभी तो सशक्तिकरण होगा महिला का। मैम जो बंगाल में हुआ है एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, रेप, मैंने जैसे कल कहा बहुत ही शर्मसार कर देने वाली बात है हम सब भारतीयों के लिए कि कोई भी ऐसा देश, यूनियन टेरिटरी नहीं होगी जहां से रेप, कोई डिस्ट्रिक्ट शायद नहीं होगा प्रीति जी जहां पे रेप के इंसिडेंट नहीं रजिस्टर होगा भारत में। लेकिन कंचना जी जब एक प्रदेश की सरकार दिखने लगे कि दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द कल्प्रिट्स और देश की जनता, मतलब प्रदेश की नहीं देश की जनता सड़कों पे आ गई है, तो मैं कह रहा हूं हमारे राजनेता फॉर अ चेंज एक साथ क्यों नहीं आ सकते? आप क्यों नहीं पूछती टीएमसी के नेताओं से कि क्यों एक्शन नहीं ले रहे, क्यों इसको सुसाइड बताने की कोशिश की, क्यों आपने माँ बाप को मिलने नहीं दिया, क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो? अगर बीजेपी का 1 मिनट के लिए, प्रियंका टिब्रेवाल जी प्लीज बीच में मत बोलिएगा, अगर मैं मान लूं कि बीजेपी का वार पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती? कंचना जी आप एक महिला नेत्री हैं, आप एक महिला नेत्री हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या तेजस्वी यादव जो अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन का नेता बताते हैं, जो युवा नेता है वो युवा नेता इन कंपैरिजन टू एवरीवन एल्स इन द कंप्लीट ऑपोजिशन, क्या उनको खड़े होकर आज नहीं बोलना चाहिए कि मैं भारत की बेटी के लिए खड़ा हूं, मैं भारत की महिलाओं के लिए खड़ा हूं? वो चुप है, व्हाई आर दे क्वाइट? देखिए ऐश्वर्या जी मैम प्लीज बताइए। आप अपराध में राजनीति देख रहे हैं और हम अपराध में अपराध देख रहे हैं। मैं अपराध ही देख रहा हूं, मैं कह रहा हूं प्रेशर बनाने की जरूरत है सरकार पे, प्लीज बोलिए। और हम अपराध में
हैं, इसलिए हम पश्चिम बंगाल को भी जो घटना हुई है वो शर्मसार कर देने वाली घटना है और उसको सख्त से सख्त और जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए, ये हम कह रहे हैं। लेकिन आप कैसे डिनाई करोगे? महाराष्ट्र में दो बच्चियों का स्कूल में रेप हुआ। क्या बच्चियों का रेप होना आम बात है क्या उस पर आपको नहीं बोलना चाहिए? बीजेपी के प्रवक्ता को नहीं बोलना चाहिए? बीजेपी के प्रवक्ता को यह मांग करना चाहिए कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, वहां का मुख्यमंत्री इमीडिएटली रिजाइन करे। क्या रेस, क्या जेंडर, क्या स्थान, आप राज्य और सरकार देखकर आप ये बताओगे कि कौन सा घटना हो रही? सब है जो बंगाल में हुआ उसके लिए कुछ नहीं। इतना घिनौना हरकत बंगाल में हुआ कि पूरे देश के मेडिकल स्टूडेंट, डॉक्टर जो आज सड़क पर हैं, जिसको देश की सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन हम ऐसे नहीं हो सकते कि बंगाल में हुआ तो हम बोलेंगे, वहाँ की सरकार को घेरेंगे, यूपी में हुआ हम वहाँ पर चुप रहेंगे, बिहार में एक दलित लड़की का 22 साल की दलित लड़की का मुजफ्फरपुर में रेप हुआ, लेकिन क्या मजाल है तो उस लड़की के लिए कोई आवाज उठा सके? पूरे देश में ये क्राइम बढ़ा है सर। ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के केसों को संज्ञान में लिया और कहा कि नहीं, अब हम आइसोलेट नहीं हो सकते, हमें सारे केस पर बोलना पड़ेगा। जब तक हम इनको बोलेंगे कि आपके देश में हो रहा है, प्रदेश में हो रहा है, ये हमको बोलेंगे, हम एक दूसरे पर एलिगेशन लगाएंगे, क्राइम नहीं खत्म होगा महिलाओं के प्रति। इसलिए हम कहते हैं कि हम बंगाल में खड़े हैं और आप उत्तर प्रदेश। बिल्कुल कंचना जी, मैं आज कोई किसी के ऊपर नहीं बोल रहा, रिलैक्स प्लीज। आपने अपनी बात की, बिल्कुल, थैंक यू कंचना जी, आपने अपना व्यू पॉइंट रखा। कंचना जी नहीं, अभी रिलैक्स कीजिए, मैं आऊंगा आपके पास, मैं वापस आऊंगा। आपने अपना व्यू पॉइंट रखा, लेकिन जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कंचना जी कि राजनीति नहीं, मैंने आपका पॉइंट रखा कि हम राजनीति ढूंढ रहे हैं, हम अपराध में अपराध, आप अपराध ही ढूंढ रहे हैं। मैं कह रहा हूं चलिए आपकी बात को बड़ा करता हूं, तो कहां हैं आपके प्रदेश के नेता, कहां है तेजस्वी यादव? आप एक शब्द नहीं बोल रहे। नहीं, आपसे मुझे पूछना नहीं है। आप नहीं, मैं बोल रहा हूं, मुझे आपसे नहीं, क्या नहीं, आपने पूरा 3 मिनट का भाषण दिया, आप एक बार बोल पाई कि तेजस्वी यादव क्यों चुप है? आप एक बार बोल पाई कि विपक्ष के सारे नेता क्यों चुप है? वो ग्राफिक चलाओ दोबारा, हो गया 3 दिन पुराना, लेकिन फिर भी वो तर्क संगत है। शर्मा कंचना जी, ऑडियो डाउन, सुनिए मेरी बात। आप बोलने से नहीं होता है मैम, डिबेट पे बोलने से नहीं होता है। जाइए कलकत्ता में जनता के साथ, कलकत्ता भी मत जाइए, पटना में प्रोटेस्ट हो रहा है, वहीं चले जाइए। कंचना जी का ऑडियो आप कीजिए, बोल रही हैं तो क्या ये करने से नहीं होगा कंचना जी? बस हवा निकल गई। सड़क पे जाए, आपके नेता क्यों चुप है? क्या ममता बनर्जी ने सबको चुप रहने के लिए नहीं कहा है? केस में मोदी जी क्यों चुप है? केस में मोदी जी क्यों? बात मत कीजिए। दूसरा गलत है तो मैं भी गलत हूं, बोलते रहिए। लेकिन ये जो ग्राफिक है ना, 1 सेकंड के लिए फुल फ्रेम कर दीजिए, या फिर प्रीति जी के साथ 60-40 कर दीजिए, मेरे को हटा दीजिए। जैसे निर्भया बंद हुआ था 2012 में, उसके 12 साल बाद 3 लाख रेप केस दर्ज हुए हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि महिलाओं पर कोई राजनीति ना हो। ये कोई समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी नहीं है, यहाँ कोई पार्टी का प्रश्न नहीं है, प्रश्न है महिला सुरक्षा का। जब हम दीपावली या नवरात्रि कोई भी त्योहार मनाते हैं तो उसमें लक्ष्मी माता और बेटियों की पूजा करते हैं, तो क्या ये बेटियों का सम्मान पूजा पाठ तक ही सीमित है? हर पॉलिटिकल पार्टी का ये उद्देश्य है कि राजनीति को छोड़कर जो बंगाल की बेटी के साथ अत्याचार हुआ है उस पर आवाज उठाए, उसे न्याय दिलाए। ये केवल बंगाल की बेटी नहीं है, ये पूरे देश की बेटी है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन से जो भी दोषी पाया जाए उसे तत्काल कड़ी से कड़ी फांसी की सजा दी जाए। ममता बनर्जी रोडों पर प्रदर्शन कर रही, आखिर वो लोगों को क्या दिखाना चाहती? वो लोगों को केवल ये दिखाना चाहती है कि मैं इस केस में रिस्क ले रही हूँ। उसने गठबंधन के सारे नेताओं के मुंह में ताले डाल रखे हैं कि कोई उसके खिलाफ नहीं बोल सकता। इसीलिए कोई आज आरजेडी या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी, किसी भी पार्टी का प्रवक्ता आवाज नहीं उठा रहा। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। 60-40 विद प्रीति पांडे जी। ऐश्वर्या जी, देखिए बहुत अच्छी बात, आपने डिबेट शुरू की ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने एक बात कही कि सारी महिलाएं एक साथ पैनल पे जो बैठी हैं, या जो पुरुष भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्यों नहीं हम बलात्कार जैसी इतनी घटिया जो घटनाएं पूरे देश भर में हो रही हैं उनके साथ एक स्वर में क्यों नहीं बोलते? देखिए, आपको पता है कलकत्ता में जो हुआ वो तो हुआ है, महाराष्ट्र में भी एक बहुत बड़ी घटना घटी है। आपको ये भी पता होगा कि उत्तराखंड में एक नर्स के साथ भी बहुत बड़ी घटना घटी। उत्तर प्रदेश में भी घटनाएं हो ही रही हैं। देखिए, मैंने सारे उन राज्यों का नाम ले लिया जहां बीजेपी भी है, जहां बीजेपी नहीं भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब आप तेजस्वी यादव जी की पार्टी के प्रवक्ता से भी बात कर रहे थे, तो मुझे सबसे ज्यादा शर्म इस बात पे आ रही है कि इनके खुद की 2 बड़ी नेत्री, 2 महिलाएं, इनके घर की 2 बेटियां, आपको याद होगा तेजस्वी यादव की दोनों बहनें चुनाव लड़ी।
चुनाव के बाद ये बंगाल का जब प्रकरण आया है जी। तो जितनी ऐसी महिलाएं थी जो उस समय बड़ी बड़ी बातें करती थी, और इनकी एक बहन जो विदेश में रहती थी भारत में आके इस बार चुनाव भी लड़ी। भाई भारत की बेटी है और बिल्कुल उनका हक था चुनाव लड़ी, लेकिन कलकत्ता के मुद्दे पे दोनों बहनें गायब हैं। क्यों? अगर यही सवाल उनसे, मैं तो कह रही हूं कि आप बंगाल की घटना हो, बिहार की घटना हो, और वो ये अजमेर की घटना हो। अजमेर में तो आपको पता ही है कि यूथ कांग्रेस अजमेर का जो ये फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती, अनवर चिश्ती, कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े पदों पे जो लोग थे, इन्होंने 100 से ज्यादा बेटियों का बलात्कार किया, गैंगरेप किया, कांग्रेस की में पद पे बैठे हुए थे। आपको पता है ऐश्वर्या, कल इनको जेल हुई है, आजीवन कारावास हुआ है इनको। लेकिन सबसे बड़ी बात, रत्नाकर त्रिपाठी जी ने कल कहा था, क्या ये काफी है? क्या ये काफी है? ऐसे समाज हमको सोचना। आप राजस्थान, आपने राहुल जी और प्रियंका जी का एक भी ट्वीट देखा क्या इन चिश्ती भाइयों पे? नहीं। मैंने तो एक भी ट्वीट नहीं देखा। 100 से ज्यादा बच्चियों का बलात्कार, गैंगरेप, 6 बच्चियों ने सुसाइड भी कर लिया था। लेकिन अगर आप यूपी पे बोलेंगे, हाथरस पे बोलेंगे, अयोध्या पे नहीं बोलेंगे, बंगाल पे नहीं बोलेंगे, तेजस्वी यादव की दोनों बहनें नहीं बोलेंगी, तो क्यों भाई? संजय सरकार, आप बिहार चलिए, मैं तेजस्वी यादव के साथ बिहार में उन घटनाओं पे चलूंगी। आप उत्तर प्रदेश चलिए, योगी जी को घेरिए, मैं ऐसी एक्टिविस्ट योगी जी को घेरने जाऊंगी। लेकिन इनके अंदर दम ही नहीं है, ये वोट पॉलिटिक्स से बाहर आ ही नहीं पाएंगे। गठबंधन, महाठगबंधन करके चुनाव तो आपने लड़ लिया, लेकिन जब बंगाल की बात आएगी तो दीदी से पूछिए ना कि दीदी आप किसके खिलाफ सड़क पे हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मजाक रखा है क्या? आप ही गृह मंत्री, आप ही चीफ मिनिस्टर, आप ही हेल्थ मिनिस्टर, और आप ही सड़क पे खड़ी हो जाएंगी। किसके खिलाफ है आप सड़क पे? लोग हंस रहे हैं आपके ऊपर, जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं ना, लोग हंस रहे हैं ममता बनर्जी के ऊपर, ये मजाक कर रही हैं। वाह दीदी, वाह दीदी। कि जया अमिताभ बच्चन बॉडी लैंग्वेज पे संसद में बोल सकती हैं, बंगाल की बेटी के साथ इतना हो गया, भारत की बेटी के साथ, और चुप है पूरी समाजवादी पार्टी। और आज ऐसी मोर डिबेट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, यदि आपका कोई ओपिनियन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।